अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का, ठीक है, 9.3 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको मैक्सिमम सोल्यूशंस बता दिए थे कि किस तरह से निकालते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपके पास मिनिमाइज सोल्यूशंस है, ठीक है। कौन से हैं मिनिमाइज सोल्यूशंस, हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से किस तरह से सवाल सॉल्व होगा। बहुत ईजी सवाल है, जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास सबसे पहला वाला जो फंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और दूसरा जो होता है ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, इसकी मदद से हमें क्या करना होता है, इससे हमें फिजिबल सोल्यूशन या ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो चलो आज जो मेरे पास क्या लिखा हुआ है x + 2y ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। और दूसरी वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 24, ठीक है। लेस देन इक्वल टू बोलते हैं और इसको भी वही बोलते हैं। देखिए बच्चे इस साइड मुंह खुला हुआ होता है, ओपन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि उस साइड की वैल्यू क्या है, मतलब कि बड़ी है, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान तरीका है, जिस तरह से हमने लास्ट पार्ट सॉल्व किया था उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें इसको इक्वेशन कंसीडर करना होता है कि x + 2y इक्वल टू किसके बराबर है, 10 के। उसी तरह से बेटा ये क्या हो जाएगा, 3x + 4y इक्वल हो जाएगा किसके, 24 के, ठीक है। तो सिंपल था, मैंने दोनों वैल्यूज को आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसमें से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्या लिखूंगा, देखो बहुत आसान सवाल था। क्यों इसलिए आसान सवाल कह रहा हूँ, क्योंकि हम कर चुके हैं ना सॉल्व बहुत दफा। तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी बेटा, x इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास निकलेगी जब y मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जरा करके देखो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2, y की जगह 0 और 10 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा और 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू जो है मेरे पास वो 10 आ गई। जब मैंने क्या पुट किया, 0 पुट किया। तो यहाँ लिख सकता हूँ जब मेरे पास 10 आया, जब मेरे पास x की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है। तो ये एक वैल्यू तो मेरे पास फाइंड आउट होकर के आ गई, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें अब निकालना होगा y इंटरसेप्ट। तो क्या लिखूंगा, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट भी निकालना होता है एंड देन y इंटरसेप्ट भी निकालना होता है। तो y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा बेटा, सेम इक्वेशन होगा, उसकी जगह y, अब x लिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखना। जब y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो x 0 और जब x निकालते हैं तो y 0। तो यही टर्म क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी और इसका क्या हो जाएगा, 2y = 10। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2y = 10। तो 2 को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, y बराबर 10/2, 2 1 2 5 करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जब मेरे पास x की वैल्यू 0 था तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो ये मेरे पास दो इंटरसेप्ट की वैल्यू निकल गई है। मैं काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ साइड में ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि मुझे इसी से ग्राफ प्लॉट करना होगा। 10 0 और 0 5, ठीक है। दो आपके पास सोल्यूशन इसकी वैल्यूज निकल गई है, ठीक है। अब चलते हैं इसका निकालते हैं। इसमें भी क्या निकालेंगे, सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या होता है बेटा, हमारे पास y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बेटा, 3 लिखेंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, x ही लिखेंगे, प्लस 4 लिखेंगे, y की जगह 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, 3x = 24 हो जाएगा। अब क्या करोगे बेटा, x लिखोगे और 24/3 लिख दोगे। अब 3 की टेबल इतनी पढ़नी है कि मेरे पास क्या आ जाए, 24 आ जाए। अगर 3 की टेबल हम कितनी दफा पढ़ेंगे हमारे पास 24 आ जाए। 3 1 सा क्या, 3 7 सा क्या, 21 और 3 8 सा 24। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। मतलब जब मैंने क्या पुट किया बेटा, x की वैल्यू 8 है तो ये 0 था y। पहले हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं 8 और 0, याद रखना 8 पहले आएगा 0 बाद में आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 8 है। अब क्या निकालोगे बेटा, y इंटरसेप्ट। क्या निकालने जा रहे हैं, y इंटरसेप्ट। देखो बहुत आसान सवाल है, वही काम कर रहे हैं जो हमने इससे पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तभी मैं जल्दी करवा रहा हूँ, इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास y निकाल लो तो x क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। x किस बराबर हो जाएगा, 0 के। तो क्या लिखूंगा, 3 की जगह y की जगह x की जगह 0, 4y की जगह 4y और 24 वैसे उतर जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 4y = 24। तो y यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 4 आएगा। मुझे बताओ 4 5 तो 20, 4 6 24। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। जब मेरे पास x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास निकल करके आ गया है। अब क्या करना होगा, मैं रब करूंगा इस वाले हिस्से को
और एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, ठीक है। याद रखना मेरे पास थोड़ा सा मसला इसलिए होगा इसमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे ग्राफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने सॉल्व करवाया था इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। मैं एक बार अपने उसमें भी देख लेता हूँ, कैमरे में भी देख लेता हूँ कि आपको वो तमाम सोल्यूशन नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है साइड का, ताकि क्या हो सके हम लोग सही से क्या कर सकें, अपने पार्ट को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल सही आया है, ठीक है। और हमारे पास जो सोल्यूशंस बनकर आए थे पार्ट के वो भी बिल्कुल करेक्ट आए हैं। 10,0 है, 0,5 है, 8,0 है एंड 0,6 है। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले देख लो x और y की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास 10 है और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 है। तो मैं उसी तरह से ग्राफ को प्लॉट करूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से एक आपके पास बना दिया, ठीक है। फिलहाल तो हमारे पास इसी साइड ही बनेगा क्योंकि तमाम पॉजिटिव ही वैल्यू है इसकी। तो कैसे करेंगे बेटा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आपको ग्राफ पेपर में अपने हिसाब से इसको लिखना होगा, ठीक है। मेरे पास है नहीं जगह तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको जो आप स्केलिंग करना होता है स्केलिंग भी आपको देख के करना होगा, ठीक है। 8, 9, 10, 11 और 12 तक ले जाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 10 तक गया, 12 तक ले गया मैं। फिर ऐसे आपकी मर्जी, आप 10 तक भी लेके जा सकते हो। 1 यहाँ पे माइनस में होता है, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 और -12, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज मेरे पास आ गए। अब ऊपर पॉजिटिव होगा मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरे पास, उसी तरह से उतर जाएगा माइनस में। याद रखना ये तमाम वैल्यूज कौन सी होती है आप लोग अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि तमाम वैल्यूज कौन सी हैं और कहाँ से आई हैं, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं था, मैंने आने से तक लिख दिया। याद रखना है ये मेरे पास एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, पॉजिटिव में। ये मेरे पास नेगेटिव में एक्स एक्सिस होता है, मतलब यहाँ पे जितनी भी क्या होगी नेगेटिव में वैल्यू आएगी किसकी, एक्स की, ठीक है। और ये क्या होता है मेरे पास पॉजिटिव में वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और ये नेगेटिव में मेरे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। देखना जिस साइड में लिखा है उस साइड पॉजिटिव में लिखा होगा और उसी साइड नेगेटिव में लिखा होगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, वैल्यूज को देखते हुए प्लॉट करना होगा। तो मेरे पास क्या है बेटा 10,0, मतलब x की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू 10 कहाँ है, पॉजिटिव का यहाँ, ठीक है। और 0 कहाँ है, y का 0 यहीं पर है, क्योंकि 0 हमारे पास ओरिजिन यही होता है। तो ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा मेरे पास 10,0, ठीक है। पहला पॉइंट मेरे पास ये आ गया। दूसरा क्या लिखा हुआ पहले इक्वेशन का 0,5, ठीक है। ये दोनों पहले इक्वेशन का, ये दोनों दूसरे इक्वेशन का। तो 0,5 देखो कहाँ है बेटा, 0 मेरे पास ये रहा है x की वैल्यू और 5 मेरे पास y कहाँ है, यहाँ है। तो ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा मेरे पास, क्या हो गया यहाँ पे 0,5, ठीक है। अब क्या करोगे, इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। सिर्फ सिंपली ग्राफ प्लॉट करो, इससे पहले मैंने करवा चुका है। आपके पास स्केल होगा तो आपके पास अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगा। मेरे पास स्केल नहीं है तो मेरे पास इस तरह से ही ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ 8,0 दूसरे इक्वेशन का। तो 8 कहाँ है बेटा, देखो जरा 8 ये रहा, और 0 कहाँ होगा बेटा, ये वाला पॉइंट होगा। तो यही पॉइंट से 8 यहाँ पे आ गया, तो क्या आ जाएगा ये वाला पॉइंट 8,0 एक्स की वैल्यू, ठीक है। दूसरी वैल्यू 0,6, 0 कहाँ है एक्स का, यहाँ पे है, और 6 कहाँ है बेटा, ये रहा। तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा 0,6 लिख दूंगा। अब क्या करना होगा बेटा, इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन करना होगा। मैं क्या करूंगा, यूं तरीके से इस तरीके से लेके जाऊंगा और इस लाइन को ज्वाइन कर दूंगा। आप जब ज्वाइन करोगे तो एक अच्छी जगह एक इंटरसेक्शन मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास सॉल्व, ठीक है। दो इक्वेशन के मैंने वैल्यूज को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट करके वैल्यूज निकाल दिया। अब क्या करना होगा, अब आपने अपना सवाल देखना होगा, ये दोनों वैल्यूज को देखना होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, तो इसका मुझे फिजिबल सोल्यूशन लेकर आना है कि हमारे पास सोल्यूशन आखिर आ कैसे रहे, वो इन दोनों की मदद से पता चलता है। तो लिखूंगा x + 2y लिखूंगा, लेस देन इक्वल टू 10 लिखूंगा बेटा। मेरे पास x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी क्या है, 0 है। हमें मालूम है ना, मैं 0 किया था ना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मेरे पास क्या था, 0 था। तो दोनों 0 वैल्यू है। तो देखो जरा इसकी वैल्यू क्या ट्रू आ रही है, फॉल्स आ रही है। अगर यहाँ पे मुंह खुला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, मतलब बोलते हैं वो वैल्यू बड़ी है। ये बोल रहा है कि 0 की वैल्यू बड़ी है 10 से, तो पॉसिबल ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स है। मतलब 0 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती 10 की, 10 बड़ी होती है, तो फॉल्स है। जब भी हमारे पास इस तरह की वैल्यू आए जिसमें क्या है, जिसके अंदर सोल्यूशन क्या हो, फॉल्स आ रहा हो, फॉल्स इंडिकेट दे रहा होगा, तो उसका सोल्यूशन हमेशा क्या बनता है, टूवर्ड दी ओरिजिन बनता है। टूवर्ड मतलब अवे फ्रॉम दी ओरिजिन बनता है, सॉरी अवे। फॉल्स आएगा तो अवे मतलब दूर जाएगा वो, ठीक है, ओरिजिन से। और ट्रू आएगा तो वो ओरिजिन के करीब आएगा। तो ओरिजिन मेरे पास ये है। इक्वेशन नंबर 1 देख लो, मेरे पास ये था, इसकी पॉइंट कौन सी थी, ये थी वो पॉइंट, और ये यूं करके जा रहा था यहाँ पे 0,5 तक। चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि पहले इक्वेशन की वैल्यू क्या थी, x + 2y
इक्वल टू 10 और ये वाली इक्वेशन क्या थी मेरे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। ठीक है, दोनों इक्वेशन में लिख दिया ताकि आप डोनेट कर सको। जब मैंने इसकी वैल्यू निकाला और जब मैंने इसके फिजिबल सोल्यूशन देखा तो ये फॉल्स आ रहा था। तो मतलब ये कह रहा है कि ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसका जो आंसर कहाँ बनेगा वो टूवर्ड दी ओरिजिन बनेगा, मतलब ऊपर के साइड बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? ऊपर के साइड बनेगा, इस साइड बनेगा। ठीक है, इस साइड नहीं बनेगा। ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन से अवे करेगा, दूर जाएगा, तो दूर चले गया। अब सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है मेरे पास? 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। ये दोनों 0 0 के बराबर हो जाएगा 24। क्या बताओ, ये इक्वेशन सही बता रहे कि इसकी वैल्यू 0 से क्या है 24 की बड़ी है? बिल्कुल सही है, ट्रू कह रहा है ये, बिल्कुल इक्वेशन बिल्कुल ट्रू बता रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या मेरे पास? ये वाला है बेटा। और ये क्या कह रहा है? टूवर्ड दी ओरिजिन कह रहा है। ठीक है, ये वाला 8 और 0.6, मतलब ये वाला जो आंसर कह रहा है वो क्या कह रहा है? यहाँ वाला एरिया क्या है? ट्रू है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, जिस फिजिबल सोल्यूशन निकालना होता है ना, उसमें देखते हैं कि दोनों सोल्यूशन का कॉमन हिस्सा कहाँ आ रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। तो मेरे पास क्या है बेटा, देखो ये वाला एरिया ऊपर जा रहा है, ये वाला एरिया नीचे जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो मेरे पास जो पॉइंट मिल रही है ना, ये वाला एरिया ऊपर जा रहा है, ये वाला एरिया नीचे आ रहा है, मतलब ये दोनों तो कॉमन है ही नहीं। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, कॉमन नहीं है। ये वाला सोल्यूशन ऊपर की साइड जा रहा है, या नीचे की साइड जा रही है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज देखने में लग रहा है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये सब में कॉमन है। मतलब ये इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, मतलब ये वाला इक्वेशन ऊपर जा रहा है और ये वाला नीचे आ रहा है। तो मतलब जो कॉमन एरिया है वो क्या है? वो ये एरिया है। तो मेरा सोल्यूशन क्या होगा बेटा? ये वाला एरिया होगा। मतलब हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन कौन सा आ गया, ऑप्टिमल हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो कौन कौन सा आया है, पॉइंट कौन कौन सा है, ऑप्टिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स कौन सा है या कॉर्नर कौन कौन सा है? मेरे पास आया एक बेटा, एक कॉर्नर ये है, तो क्या आ जाएगा 0,5। दूसरा कॉर्नर क्या है बेटा मेरे पास? ये है, जो कि क्या है 0,6। और दूसरा कॉर्नर क्या है मेरे पास बेटा? ये है। अब ये वाले कॉर्नर के हिसाब कैसे लगा सकते हो? आपने जब आप वो सॉल्व करोगे ना, क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर में, तो उसमें देखोगे जैसे ही सॉल्व करोगे ना 4 की तरफ आ रहा होगा और ये ना 3 की तरफ आ रहा होगा, इस तरीके से कुछ आ रही होगी वैल्यू। तो मेरे पास क्या होगा 4,3 हो जाएगा। तीसरा सोल्यूशन क्या होगा? 4,3। ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर में सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो इस पॉइंट से अब क्या करना होगा, हमें मजीद इसका सोल्यूशन निकालना होगा। चलें आगे इसको रब करता हूँ और फिर बताता हूँ। बाकी सारे पॉइंट्स को, वो तमाम चीज़ों को डिलीट कर दिया। ठीक है, ये अब हमारे पास चीज़ है ना, इसको देखते हुए हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया हुआ ना, z की वैल्यू क्या दिया है? 2200x प्लस 500y। आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू एक एक करके इसमें पॉइंट पुट करते जाओगे। ये x की वैल्यू होगी, ये y की, ये x की होगी, ये y की होगी, ये x की होगी और ये y की होगी। और देखेंगे किसमें सबसे हमारे पास कम वैल्यू बनकर के आ रही है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो पहले मेरे पास क्या है बेटा, x की वैल्यू 0,5। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 200 लिखूंगा, फिर इसके x की जगह क्या लिख दूंगा 0 प्लस 500 लिखूंगा और क्या लिखूंगा y की जगह 5 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अगर मेरे पास 0,5 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 5 का 25, तो क्या आ जाएगा 2500 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू मेरे पास ये निकल गई। अब क्या करूंगा, नेक्स्ट वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा 0,6, तो f लिखूंगा 0,6 लिखूंगा, 200 लिखूंगा, फिर इसका 0 लिख दूंगा, 500 लिखूंगा और क्या लिख दूंगा 6 ले दूंगा। 5 6 30 होता है। तो मेरे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0,6 की वैल्यू आ जाएगी 3000। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट आखिरी वैल्यू को देखना होगा। तो क्या लिखूंगा, f लिखूंगा 4,3 लिखूंगा। ठीक है, तो 4 की वैल्यू क्या है 200 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 500 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 4 8, तो ये क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 3 कितना होता है मेरे पास, 5 3 15, तो ये 1500 हो जाएगा। दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, f4,3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बेटा 2300। तो देखो इन तीनों में से हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है बेटा। पहली वैल्यू मेरे पास है 2500, पहली वैल्यू मेरे पास ये बन करके आई थी जब मैंने उस पॉइंट की वैल्यू को लिखा था ये। दूसरी वैल्यू मेरे पास ये बन करके आई थी और तीसरी वैल्यू मेरे पास क्या बन के आई बेटा, ये वाली आई। तो तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है मेरे पास, तीनों में सबसे छोटी वैल्यू ये है। तो मतलब मेरा सोल्यूशन आ गया। तो क्या लिखोगे, हेंस द मिनिमम क्या मिनिमाइज है ना, तो मिनिमाइज वैल्यू मेरे पास क्या आई बेटा 2300। ठीक है, उसके पॉइंट क्या थे, जबकि मेरे पास पॉइंट क्या था, पॉइंट मेरे पास था बेटा 4,3। तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का सोल्यूशन हो गया। अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे, वेरिफिकेशन की हेडिंग डालोगे और क्या लिखोगे, पहला इक्वेशन क्या है बेटा मेरे पास x प्लस 2y
लेस देन ग्रेटर देन 10, और दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा मेरे पास 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 24। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, और 2 वैसे ही लिखूंगा, y की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। 2 3 से कितना होता है 6, तो ये 6 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 10, तो 4 + 6 इसके बराबर 10, लेस देन इक्वल टू 10। तो मेरे पास क्या आ गया 10 किसके बराबर आ गया 10 के बराबर आ गया, मतलब हमारा सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 लिखेंगे, x की जगह 4 लिख देंगे, 4 लिखेंगे, y की जगह क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 24 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 से कितना होता है 12, और 4 3 से कितना होता है 12, तो 24, तो क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू 24। तो देखो मेरे पास इसका भी सोल्यूशन बन करके आ गया। जब मेरे पास सब वैल्यू सेम आ गई तो क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। इसी तरह से बाकी सवाल भी करेंगे। अगर आपको इसके बाकी पार्ट्स भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बोलना, तो मैं उसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन सेम तरीके से सॉल्व होगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।